विराजमान परम सत्ता को मैं प्रणाम करती हूँ और विनती प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो वीडियो शुरू कर। मुझसे बस 2 घड़ी प्रभु का नाम लीजिए, अंतरात्मा को प्रेम से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का नाम लीजिए, अपनी अंतरात्मा को, अपनी अंतरात्मा को प्रेम से भर लीजिए, प्रेम से भर लीजिए। मानो जीवन में जैसे प्रभु का नाम जरूरी है, मानो जीवन में जैसे प्रभु का नाम जरूरी है, हर कर्म करने से पहले प्रभु का नाम जरूरी है, हर कर्म करने से पहले प्रभु का नाम जरूरी है, अपनी अंतरात्मा को प्रेम से भर लीजिए, प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का नाम लीजिए। हर काम को करने से पहले प्रभु का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रभु का नाम लेकर काम करते हैं तो उस काम को पूर्ण होने की, उसके जो परिणाम होते हैं आने में बहुत सटीक रहता है। इसलिए आज हम आपको जैसा सोचेंगे, जो चाहेंगे वही पाएंगे, क्योंकि चाह ही वो चीज़ है जो इंसान के अंदर ना हो तो वो मृत्यु जीवन की तरह हो जाएगा, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। इसीलिए जीवन की चाह बहुत ज़रूरी है और जीवन में आप जो चाहते हैं उसे अगर बहुत ही आत्मिकता के साथ में और बहुत ही जिज्ञासा के साथ में चाह करते हैं तो पूरी कायनात आपको मिलाने की कोशिश करती है, वो देने की कोशिश करती है, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ में आ जाता है। तो अब आपको चुनना है कि आपकी चाह छोटी है या बड़ी है। छोटी चाह से मतलब है संसार की चाह, बड़ी चाह से मतलब है परमात्मा की चाह। एक सांसारिक चाह होती है, एक आध्यात्मिक चाह होती है। तो ये आपको चुनना है कि आपको किस तरह की चाह है, क्योंकि चाह एक होती है उधार की, एक होती है अपने आप की। तो उधार की चाह को क्या कहते हैं, जैसे कि पिताजी ने कहा कि भाई बेटे को हमें डॉक्टर बनाना है तो उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, और क्योंकि पिछली बार हमारी जो पत्नी थी वो बिना इलाज के मर गई और उनको जो है इलाज नहीं प्राप्त हो सका क्योंकि इतने पैसे नहीं थे, तो हम अब की बार अपने बेटे को ही डॉक्टर बनाए दे रहे हैं, जिससे कि कोई भी गरीब जनता जो भी जिसके पास पैसे ना हो तो फ्री में इलाज करा के उसकी जान बचा सके। तो इसी तरह से पिता लोग जो है अपने बच्चे को ऊपर जो चाह लाद देते हैं उस चाह को हम उधार की चाह कहते हैं। तो जैसे मोहल्ले वाले किसी ने कह दिया कि आप जो है डॉक्टर बनो, किसी ने कह दिया इंजीनियर बनो, किसी ने कहा कि भाई टीचर बनो, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो जिसने जो कहा आपने वही पढ़ाई शुरू कर दी दूसरे की सलाह लेकर के, और वही आप बन गए। तो जब आप दूसरे की चाह लेकर के दूसरे की इच्छा को अपनी इच्छा बना करके उसको पूरा करने में लग जाते हैं तो उसको कहते हैं उधार की चाह। और सच्ची चाह क्या होती है?
सच्ची चाह होती है, जो आत्मा से आई हुई चाह होती है, उसे सच्ची चाह कहते हैं। उसको आप इस तरह से बोल दीजिए जैसे कि आप कुछ चाहते हैं और उसको जो है चाहने के पीछे भी उसमें खाद पानी पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप कुछ चाहते हैं तो अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वो चाह अधूरी है। क्योंकि सिर्फ बोल देने से कि हमको इंजीनियर बनना है, बोल दिया, उसकी पढ़ाई नहीं करी, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो आपको क्या चाह वो पूरी हो जाएगी? नहीं होएगी। इसी तरह से अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो उसकी भी पढ़ाई और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए किसी भी कार्य के पीछे आपकी मेहनत आपकी सफलता का राज्य है। इसलिए किसी भी कार्य को करें, उसमें जिस तरह से फसल को उगाने के लिए हमको उसमें खाद पानी बीज सभी कुछ डालते हैं, साथ में देखभाल के करते हैं, उसी तरह से हम भी अपनी किसी भी चाह को पूरा करने के लिए उसमें खाद पानी बीज सभी लोग समान रूप से डालेंगे। क्योंकि पेड़ को भी चाह होती है कि उसको सूरज की रोशनी मिले, उसको नीचे पृथ्वी से पानी मिले, पोषण मिले, जब जाके वो पनप के ऊपर पेड़ पौधा बन पाता है। और जो उसको लगाता है वो भी उसकी देखभाल करता है, खरपतवार निकाल देता है, उसके रक्षा करता है, उसको जो है जीवन मिल पाता है। इसी तरह से नदियाँ हैं, नदियाँ भी पहाड़ से निकलती हैं तो उनकी भी एक चाह होती है कि हमें सागर से मिलना है। सागर से मिलने की चाह में वो इधर उधर बहती हुई अपना राह निकालती हुई, अपनी चाह की राह निकालती हुई, ऐसे पहाड़ों को काटती हुई, रास्ता बनाती हुई वो सागर से जा कर के मिल जाती है। तो जहाँ पे चाह होती है वहीं पे राह होती है। जब हमारी चाह इतनी मजबूत होगी, इतनी सुदृढ़ होगी, वो आत्मा से निकली हुई होगी, तो आप जो है कहीं ना कहीं उसको पूरा करने में परमात्मा भी सहयोग देते हैं। परमात्मा भी उसे पूरा करने में आपका विश्वास होना चाहिए कि हमारी ये चाह पूरी होगी। अगर आपको विश्वास ही नहीं है कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं है, आपने इंटर की पेपर देकर आए हैं और आप यही सोच रहे हैं पास होंगे कि नहीं, आप बीच में अटके हुए हैं। जब आप ही को विश्वास नहीं तो किसी के और को क्या विश्वास होएगा? उस विश्वास को, उस चाह को परमात्मा सहारा नहीं देते हैं। क्योंकि जब आप ही लटके हुए हो, आप ही को पूरा विश्वास नहीं है अपने ऊपर, तो कोई और दूसरा आपके ऊपर विश्वास क्यों करेगा? क्या जरूरत पड़ी है किसी को करने की? तो पहले अपना विश्वास बनाएं, उसके बाद जो है परमात्मा भी उसका साथ देते हैं। क्योंकि कहते भी हैं आप अगर विश्वास के साथ में 2 कदम चलते हैं तो परमात्मा आपके साथ में 60 कदम चलने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन आगे आपको बढ़ना होगा। अगर आप, यही बात परमात्मा के प्यार में भी आती है, अगर आप परमात्मा से प्यार करते हैं, परमात्मा को अपना मानते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि परमात्मा हमको मिलेगा। परमात्मा की चाह रखने वाले सभी जिज्ञासियों को परमात्मा को पाने के लिए एक असीम प्यार होना चाहिए, आकर्षण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, आपके अंदर समर्पण नहीं है, आप सिर्फ चाह 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 करते हैं, बैठे बैठे जैसे रसगुल्ला खाने का मन है तो बैठे बैठे मुंह में गपा गप आ जाए और मैं खा लूँ, तो ऐसे नहीं होता है। आप अगर उसके पाने के लिए जिज्ञासा रखते हैं तो उसके लिए कर्म भी करना पड़ेगा, खाद पानी बीज भी डालना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो आपको मिलेगा। बैठा तो वो हमारे शरीर में ही है, लेकिन हम उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठे हैं। क्योंकि जब हम उसकी तरफ पीठ करें हैं, मुंह नहीं करेंगे, तो वो हमें कैसे प्राप्त हो जाएंगे? संसार की तरफ तो हम मुंह किए हुए बैठे हैं और पीछे की तरफ हम उसकी पीठ किए हुए बैठे हैं। तो आप ही बताओ, किसी के घर जाओगे, उसकी तरफ पीठ करके बैठ जाओगे तो वो आपको खाना पानी पूछेगा? वो आपसे बात करेगा? वो कहेगा बड़ा घमंडी है, इससे अच्छा तो आए ना होते। तो वही बात हमारे सभी सिद्धांतों में, सभी कामनाओं में, सभी इच्छाओं में, सभी जगह वही चीज़ लागू होती है कि हम जो चाहते हैं उसकी तरफ पूरा समर्पण, पूरा प्रयास 100% दें, तभी हम सफल हो पाएंगे। तो सफल होने के लिए
इन सारी चीज़ों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो पहले आप ये सोचें कि हमें करना क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं समझ में आता कि हम करें क्या। हमको जाना कहाँ है, हमको पाना क्या है। जब आपको क्या पाना है, कहाँ जाना है, क्या आपकी इच्छा है, यही चुनाव नहीं कर पा रहे हैं तो आप आगे की रास्ता कैसे तय करेंगे। तो जैसे कि हम अपनी जब यात्रा शुरू करते हैं तो टिकट लेते हैं, टिकट लेकर के पहले बैठते हैं ट्रेन में, और ट्रेन में जब बैठते हैं तो हमारा चुनाव होता है हमें सहारनपुर में उतरना है, या हमें लखनऊ उतरना है, या हमें बरेली उतरना है, या हमें वाराणसी उतरना है। तो हमारा पहले से तय होता है, तभी हम वहाँ पे टिकट लेकर के बैठते हैं, यात्रा करते हैं। और यात्रा के बीच में जो भी हमारे दृश्य आते हैं, जो भी हमारे यात्रा के दौरान जो भी चीज़ें घटती हैं, ट्रेन निकल रही है, रास्ते में जो भी पड़ता है, तो वहाँ पे हम रुकते तो है नहीं, कि ऐसा तो है नहीं कि हम अपने जा रहे हैं काम से और हम वहीं पर रुक करके हम थोड़ा सा एंजॉय करते हैं कि आज यहाँ रुक ले, थोड़ा एंजॉय करें फिर आगे चलेंगे। तो हमारी यात्रा तो चल रही है, बीच में जो भी पड़ रहा है तो उसको देखते हुए निकल रहे हैं। तो जब हमारा पड़ाव आता है तो हम उतर लेते हैं। ठीक यही विधि आपके जीवन में काम करती है। जैसे कि हमने कोई भी इच्छा को पूरा करने के लिए उसका टिकट लिया और टिकट लेकर के हम ट्रेन में बैठ गए। टिकट का मतलब होता है जो भी इच्छा को चुना, उस चुन के इच्छा को पूरा करने के लिए हम ट्रेन में बैठे हैं, यात्रा कर रहे हैं। अब यात्रा के बीच में अगर हमारे जीवन में कोई कष्ट आते हैं, कोई परेशानी आती है, कोई बाधाएं आती हैं, तो हम उनको जो है जो उसी इच्छा को छोड़ दें कि अरे यार हमें तो बहुत कष्ट आ रहे हैं तो हम अब यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, या हम उसी जगह पर सुख आया तो आप रुक गए, दुख आया तो आप रुक गए। ऐसा ना करिए। आपको जो करना है तो आपको करना है, फिर उसके बीच में आपको कितना भी संघर्ष आए, कितनी भी प्रॉब्लम आए, हमें जाना है तो जाना है। बारिश आ रही है तो कॉलेज से जाना है तो जाना है, बारिश आ गई है तो भी कोई बात नहीं, पेपर देने जाना है तो बारिश आ रही, आंधी आ रही, पानी आ रहा, कुछ भी आ रहा, आने दो, तुम्हें जाना है तो जाना है, हमें जाना है तो जाना है। तो बस वही सिद्धांत काम करता है, हमें जाना है तो जाना है। अच्छा, फिर ये होता है कि परमात्मा की राह में चलने के लिए बहुत सी परीक्षाएं भी होती हैं, उन परीक्षाओं को आपको पास भी करना पड़ता है, क्योंकि जब हम छोटा सा काम करते हैं तो उसमें भी हमको संघर्ष आते हैं, उन संघर्षों को पार करके ही हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से परमात्मा को, इतनी बड़ी परमात्मा की बादशाहत को प्राप्त करने के लिए वो हमसे परीक्षा भी हमारी लेता है, और अगर उन परीक्षाओं को हम बहुत ही खुशी खुशी देते हैं, हम अपने कष्टों का और अपनी परेशानियों को नज़रअंदाज करके उसके मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो बहुत खुश हो जाता है कि ये बच्चा हमारा कितना ही सच्चा और कितना ही सहनशील है। इसको हमने इतनी परेशानियां दी हैं, इतनी परेशानियां इसके सामने आई हैं, लेकिन इसने कभी मुंह नहीं मोड़ा, ये आगे ही बढ़ता जा रहा है। ये हमारा बहुत ही विश्वासपूर्ण और धैर्यवान बच्चा है, इसको हम आगे बढ़ने देते हैं। तो फिर वो जो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में पास करके आपके सर पे हाथ रख देते हैं, और वही जो आपको कृपा का हाथ मिलता है, कृपा का सहयोग मिलता है, उसी सहयोग से हम फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं, हमारी मार्ग की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। और जब हम पीछे हट जाते हैं तो फिर हम आके फिर उसी कुएं में गिर जाते हैं और कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारा हौसला ऐसा होना चाहिए कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जज्बा ये होना चाहिए, चाहे सर फूटे या माथा यारा, हमने तो हाँ कर दी। तो जब हमारा जज्बा इस तरह का होगा तो हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे मुड़कर कुछ देखना ही नहीं है, पीछे मुड़ के तो जाना ही नहीं है। जब आगे कदम बढ़ा दिए, कदम बढ़ाओ, क्या कहते हैं,
कदम बढ़ाओ, पीछे मत जाओ। अगर कदम से कदम बढ़ाते चले गए तो आगे बढ़ते चले जाएंगे, और पीछे निकल गए तो फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इसमें अपने मन का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि मन हमारा हमको नीचे गिराने में एक कदम भी पीछे नहीं रहता। अगर हमने सोच लिया कि हमें ये करना है, तो ये मन क्या करेगा, एक दिन तो करेगा, और दूसरे दिन ये क्या करेगा पता। जैसे कि हमने सोच लिया हमको 4 बजे सवेरे उठ के ध्यान करना है, या हमको 4 बजे उठ के जो है टहलने जाना है, या हमको 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है। हमारा जो भी उद्देश्य हो, जो भी लक्ष्य हो, तो उस हिसाब से हमने अपना 4 बजे का समय तय कर लिया, और तय करके हम अलार्म लगा देते हैं, और अपने आप से शाम को कह भी देते हैं सोते वक्त कि हम 4 बजे उठा देना। तो क्या होता है कि हम सवेरे 4 बजे जब उठ भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है, मन क्या कहता है, अरे आज सो लो, कल उठ जाएंगे। तो क्या होता है कि ये सभी के साथ में होता है, हमारे साथ में नहीं होता, सभी के साथ में होते हैं, क्योंकि मन तो मन है, और मन क्या करता है, वो अपनी चलाता है। वो हर समय हमें क्या कहता है, बहकाने की कोशिश करता है कि हमको थोड़ी देर और सोने को मिल जाए। तो ये नहीं करना है। आपको क्या करना है, वो मन अगर आपको बहकाता है, कहता है नहीं 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 नहीं, तो आप कह दीजिए ठीक है, अगर हम उठना है हमको तो उठना है। जब किया इरादा पक्का, कोई काम नहीं है मुश्किल। जब इरादा हमने पक्का कर लिया है तो मेरे सामने कोई भी काम मुश्किल नहीं है। तो वही चीज़ है कि आप बस यही सोच लीजिए कि मेरा इरादा पक्का है। ये मन कितना भी भटकाए, कितना भी बहलाए, कितना भी हमको कुछ भी कहे, मुझे चलना है तो चलना है। बस आपका इरादा पक्का है तो आप उठ भी जाएंगे, पहुंच भी जाएंगे, और आपको मंजिल मिल भी जाएगी। और अगर आपने मन के बहकाए में आए तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप सोते रह जाएंगे पड़े पड़े, बाद में सोचेंगे कल कर लेंगे। कल कभी नहीं आता है। जो भी करने हैं आज से, अब से, अभी से शुरू कर दीजिए। ये ना सोचिए उम्र निकल गई, ये ना सोचिए कि कल क्या होगा, ये ना सोचिए कि अभी बहुत दिन पड़े हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक आदमी था, तो उसके यहाँ एक साधु आए। वो साधु से बोला, साधु महाराज मुझको ये इच्छा है कि मैं भी इन संसारिक कामों को छोड़ करके आध्यात्मिक यात्रा में निकल जाऊं। तो साधु महाराज बड़े खुश हुए, कहने लगे कि ये तो आपका विचार बहुत ही अच्छा है, और आप अगर ऐसा ही सोचते हैं तो ठीक है, आप गुरु मंत्र ले लीजिए। और क्योंकि बिना गुरु मंत्र के तो आप आध्यात्मिक यात्रा में नहीं निकल सकते हैं। जैसे कि संसार में पूंजी को बढ़ाने के लिए हमें 100, 200, 1000 रुपये चाहिए होते हैं, तब हम अपने पूंजी को बढ़ाते हैं। उसी तरह से आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए गुरु का नाम, गुरु का मंत्र जरूर लेना पड़ता है। क्योंकि जब हम उसको नहीं लेंगे और गुरु का मंत्र नहीं लेंगे, उसके जो है सामर्थ्य में और उसकी पूंजी से आगे ऊपर सिमरन करते हुए भजन करते हुए धीरे धीरे करके निकलेंगे। और उसका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है, उसकी कृपा भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस मार्ग में हमको, जैसे हम कहीं मार्ग में जा रहे हैं किसी जगह और हमको रास्ता नहीं मालूम है तो हम भटक जाते हैं ना। फिर हमें पत्थर आए, कहीं पहाड़ पे चढ़ गए, कहीं नदी पड़ गई, कोई कहीं कुछ आ गया तो हम उसको नहीं पार कर पाते हैं। इसी तरह से ये जो आध्यात्मिक यात्रा के मार्ग हैं ये बड़े अजीब तरह के हैं। इनका रास्ता हमको नहीं मालूम है, क्योंकि हम साधारण इंसान हैं, हमको क्या मालूम। लेकिन वो यहाँ से उसका आना जाना रहता है। जो पूरा गुरु होता है, जो पूर्ण गुरु होता है, उसको इन रास्तों की भारी समझ होती है, अच्छी समझ होती है। तो वो उसको, जिसको समझ होगी उसी के साथ तो हम जा कर के उस रास्ते को तय कर लेंगे। अब हमें कहीं जाना है और हम जा रहे हैं और हमको रास्ता नहीं मालूम है तो हम किसी से पूछते हैं, उसने गलत रास्ता बता दिया
तो हम भटक जाएंगे। हमको वो मंजिल जहाँ हमें जाना, हम कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए झूठे गुरु का विश्वास मत करिए। झूठा गुरु जहाँ तक गया है वहीं तक आपको ले जाएगा। सच्चा गुरु जहाँ तक गया है, पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म सचखंड, आपको वहीं तक पहुँचाएगा जहाँ पे परमात्मा निवास करता है, जहाँ पे आत्मा परमात्मा से मिलती है। तो यही है कि सच्चा गुरु होना चाहिए, पूर्ण गुरु होना चाहिए अपने, क्योंकि पूर्ण गुरु के बिना कुछ भी संभव नहीं है। फिर नाम होना चाहिए, फिर आपकी मेहनत होनी चाहिए। अब आप ये नहीं करिएगा कि अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आज ये नहीं टाइम मिला तो हम कल कर लेंगे, कल नहीं टाइम मिला तो परसों कर लेंगे। आजकल पे मत छोड़िए, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब ये सांसें रुक जाएं। इसलिए चलिए, तो चलिए पूरा विश्वास, पूरे अपने आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िए और एक भी दिन मिस मत करिए। आपने अगर इस समय का चुनाव किया है, जो समय आपको लगता है कि ये समय हमारे पास टाइम है, उसी समय आप अपना आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी आप दे रहे हैं ज़रूर दीजिएगा। थोड़ी देर ध्यान में बैठ के अपने आप से पूछिएगा कि हमें क्या हमारे कष्ट हैं, क्या हमारे संकट हैं, ये हमें क्यों आ रहे हैं और इनका क्या निवारण है। परमात्मा से मिलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जब अपने आप से ये सवाल आप पूछेंगे तो आपको उत्तर भी मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में सब कुछ संभव है। आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमको पूर्ण बनाया है, हमारे अंदर कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। जो ब्रह्मांडे है वही मुंडे है, जो दिमाग में है, जो ये माइंड में है, वो सारा जो है इसी में भरा पड़ा है। इसलिए आपको कुछ भी अपूर्ण नहीं है, केवल आप अपने आप को अपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सांसारिक दुनिया का इस तरह का हिसाब ही बना है कि आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, आप ये किसी तरह की शिक्षा या किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं तो आपको नहीं आएगी। लेकिन परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा में ये संभव नहीं है। वहाँ पर तो बिना पढ़े लिखे कबीर थे, वो भी पहुँच गए सचखंड। कैसे पहुँच गए? क्योंकि उनके अंदर ये इच्छा थी और परम सत्ता परमात्मा से मिलने की, आत्म साक्षात्कार करने की उनकी ललक, उनकी इच्छा, उनकी जो है आकांक्षा ने उनको कहाँ तक पहुँचा दिया। इसी तरह से इसमें अमीर गरीबी का, इसमें सुंदर सुंदर का, इसमें विचार को विचार का, इसमें हर बाधाएं जो भी संसार की हैं, कभी हम लोग फर्क करते रहते हैं, ये गरीब है, हम अमीर हैं, ये जो गोरा है, हम काले हैं, ये फिर ये इस जाति का है, वो उस जाति का है। जाति भेद धर्म सारा कुछ, यहाँ कोई भी भेद नहीं है, कोई भी भेद नहीं है, सारा भेद खत्म। परमात्मा की राह में चलने के लिए अभेद होना पड़ता है। इसलिए आप अभेद होकर, निर्भय होकर, आत्मविश्वास के साथ में आगे बढ़िए। परमात्मा आपके साथ में है, कोई राह में रुकावट आई आप पीछे मत मुड़िए, आगे संघर्ष के साथ चलिए, आगे बढ़ते चले जाइए और ईश्वर ऊपर आपका हाथ पकड़ने के लिए, साथ देने के लिए खड़ा है। जब किया इरादा पक्का, कोई काम नहीं है मुश्किल। जब इरादा पक्का हो गया कोई काम मुश्किल नहीं है। अगर इरादा ही नहीं पक्का है तो सारे काम मुश्किल हैं और फिर आप जो है जहाँ पे जाना चाहते हैं वहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि जो सोचोगे वो पाओगे, ये परमात्मा ने ही कहा है। तो हम क्यों ना ऐसी चीज़ सोचें, ऐसा सोचें, ऐसा चाहें जो कि लेकिन हम उसको पाने में अपनी ही तरफ से गलती करते हैं तो वो हमें नहीं मिल पाती है। फिर परमात्मा को दोष देते हैं कि क्या दोष देना सही है? नहीं, पहले अपने दोषों को दूर करिए, बाद में किसी और को दोष दीजिए। पहले अपनी गलतियां ठीक करिए, उसके बाद में किसी और की गलतियां निकालिए। पहले अपना चरित्र सही करिए, बाद में किसी और के चरित्र में कमियां निकालिए।
पहले अपने आप को चोरी से रोकिए, फिर बाद में किसी और को चोरी के लिए मना करिए। क्योंकि महात्मा गांधी एक बार बैठे थे तो महात्मा गांधी को क्या हुआ, उनके यहाँ एक बुढ़ी, मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, तो गांधी जी ने कहा ठीक है 15 दिन बाद आइएगा। अब वो 15 दिन बाद फिर गई, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ से जो है मतलब खाया करो, कभी कभी खा लिया थोड़ा बहुत। अब ये थोड़ी ना है कि शहरों गुड़ खाए जा रहे हो, तो वो तो फिर शुगर की बीमारी हो जाएगी, इसीलिए गुड़ मत खाया करो। अब बुढ़िया बड़ी परेशान, उसके मन में ये संशय आया कि इतनी सी बात इन्हें बतानी थी तो उसी दिन क्यों नहीं बता दी, और इतना बड़ा समय क्यों लगाया 15 दिन का। तो उन्होंने पूछ लिया, कहा गांधी जी ये बताइए, इतनी सी बात आपको बतानी उसी दिन क्यों नहीं बता दी। उन्होंने कहा कि देखो ये हम बात आपको उसी दिन बता देते, लेकिन क्यों नहीं बताई, उसका भी कारण है। तो उन्होंने कहा क्या कारण है। कहा कि जब अपनी आदत में कोई भी चीज़ छोड़ो उसके बाद में दूसरे को जोड़ो, यानी कि पहले आप छोड़ दीजिए उसके बाद में किसी से बताइए। अगर तुम ही नहीं छोड़ पा रहे हो, व्याख्या कर रहे हो कि सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दुनिया भर के प्रवचन दिए जा रहे हो, अपना रोज झूठ बोले जा रहे हो, घर में बैठे हो फिर भी कह रहे हो बच्चे से किसी का फोन आ गया, भाई ऐसा करो पापा घर में नहीं है, तो बच्चे को भी झूठ बोलना सिखा रहे हो, खुद भी झूठ बोल रहे हो। अब ये बताइए क्या इसमें किसका दोष है, बच्चे का है कि पिताजी का है। वही कहते हैं पहले सीखो, पहले खुद करो, उसके बाद में दूसरे को प्रवचन दो, फिर उसको दूसरे को सिखाओ। अगर खुद नहीं कर सकते हो, देखो सत्य बोल के, जब आप सत्य से जुड़ेंगे ना, सारी सत्यता आपके अंदर उतरेगी, सारी सच्चाइयाँ आपके अंदर उतरेंगी, सारा ब्रह्मांड आप सत्य में ही पाएंगे। युधिष्ठिर यूं ही झूठ नहीं बोलते थे, यूं ही सत्य नहीं बोलते थे। युधिष्ठिर की, हरिश्चंद्र की, ये सब कहानियाँ यूं ही नहीं बनी हैं, इनके पीछे भी बहुत सच्चाइयाँ हैं। इन सच्चाइयों को हम नकार नहीं सकते हैं। अरे उतार के देखो अपने जीवन में, इतिहास को उठाकर देखो कि लोग सत्य क्यों बोलते हैं, सत्य की इतनी महिमा क्यों बताई गई है, सत्य का इतना बड़ा जो है व्याख्यान, इतनी बड़ी रामायणें भरी भरी हैं, इतने इतने बड़े वेद पुराण सब भरे पड़े हैं सत्य की महिमा के लिए। सिर्फ क्या है सत्य, आखिरी समय भी वही कहा जाता राम राम सत्य है, तो ये सत्य है क्या, सत्य क्यों बोला जाता है, सत्य की महिमा क्या है। सत्य सत्य है, झूठ झूठ है। जब आप अपने अंदर ही झूठ को देखेंगे ना, जब झूठ को देखना शुरू कर देंगे तो सत्य का प्रकाश फैलने लगेगा, तब आप खुद पाएंगे झूठ भाग जाएगा। सत्य के आगे झूठ नहीं टिक सकता है। देखो तो उतार कर, जब आप उतारेंगे तभी आप उसका जो है अनुभव कर पाएंगे। जब आप अनुभव कर पाएंगे तभी आप किसी और को बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे बताने से कोई मतलब नहीं है कि खुद झूठ बोल रहे हो दूसरे को बता रहे हो। जब आप रसगुल्ला खाएंगे तभी तो उसका स्वाद जान पाएंगे। जब आप रसगुल्ला ही नहीं खाए हो तो क्या जानो मीठा है कि खट्टा है कि कड़ू है ना। तो पहले अनुभव करो, पहले उसका अनुभव करो, खाओ, फिर स्वाद लो, फिर चखो, फिर उसको जो है अंतरात्मा से तृप्त हो, तृप्त होकर के भी किसी को बता सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है जो ब्रह्मंडे है वही मुंडे है। अहम ब्रह्मास्मि क्यों बोलते थे रावण, इसीलिए बोलते थे कि उसका मानना था कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मास्मि हूँ। और हम लोग भी बोल सकते हैं क्योंकि हम भी उसी की संतान हैं। वो परमात्मा है, वो परमात्मा है और उनका अंश हम आत्मा हैं। तो क्यों ना, जब उसने हमको आत्मा दी है तो इसी आत्मा को हम परमात्मा नहीं बना सकते। कर्मों का ही तो फल खेल है। कहते हैं भाव का ही खेल प्यारे,
भाव तुझे प्यारे हैं, भाव से ही मेरे जैसे कितनों के जीवन संवारे हैं। बंधन का छुटकारा भाव से ही होता है, भाव का ही खेल प्यारे, भाव तुझे प्यारे हैं। तो जब भाव का ही सारा खेल है तो हमारे भाव भी इसी तरह के होने चाहिए कि जिससे आत्मा को हम परमात्मा में विलीन कर सकें। यानी परमात्मा ने हमको छोटी पूंजी दी है, उस पूंजी को अगर हम बढ़ाएंगे तो वो बड़ी पूंजी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी कि इस पूंजी को हम बढ़ा भी सकते हैं। जैसे एक बीज को हम खेत में डाल करके खाद पानी दे करके उसको इतना बड़ा खेत लहलहा होता है, कितना बीज तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह से हम इस छोटी सी आत्मा को महान आत्मा बना सकते हैं, परमात्मा बना सकते हैं, परमात्मा में समा सकते हैं। जिस